दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से। ये शहर बड़े ही तेजी के साथ अपनी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच ये लोग अब बीच सिटी में से एक सबवे का काम चालू करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ के लोगों ने स्ट्राइक लगा दी। वो नहीं चाहते कि इस शहर में से सबवे जाए। उस शहर में जो सबवे जाने वाला है उसके काम को लेकर वहाँ के लोग काफी नाराज है। वो लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर सबवे बने। वहाँ की सरकार बदल चुकी है और नई सरकार अपना काम काफी धीरे तरीके से कर रही, इसीलिए लोगों को ऑफिस जाने में काफी तकलीफ हो रही। इसीलिए उन्होंने उस शहर में स्ट्राइक लगा दी है। और अब दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। माइक एक भूकंप विशेषज्ञ है और उसने एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली है। हालांकि माइक की एक बेटी है जिसका नाम कैली है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब इसी शहर में एक हादसा हो जाता है जहाँ पर एक नौजवान युवक को गोली लग जाती है और उसे तुरंत एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उसे एक गोली लगी होती है और उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से भूकंप का झटका महसूस होने लगता है और पूरा अस्पताल हिलने लगता है। यहाँ पर माइक के घर पर भी सारी चीजें हिलने लगती है और कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। इस वजह से माइक काफी टेंशन में आ जाता है और वो अपनी छुट्टी कैंसिल कर देता है और वो तुरंत अपने ऑफिस पहुंच जाता है। इस झटके की वजह से उस शहर के सारे लोग काफी डर चुके होते हैं, लेकिन ये उनके लिए आम बात होती है क्योंकि ऐसे झटके वहाँ पर अक्सर आते हैं। अब हमें एक जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर एक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट अपना स्टेटमेंट दे रही होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताती है कि ऐसे और भी झटके आने की संभावना है, इसीलिए वो लोगों को सतर्क रहने का मैसेज देती है। अब माइक भी अपनी छुट्टी कैंसिल करके अपने ऑफिस पहुंच चुका था, जहां पर माइक को ये पता चलता है कि वहां पर और भी सारी घटनाएं हो चुकी है जिसकी वजह से सारा शहर परेशान हो चुका है। और साथ ही साथ माइक उस शहर में हुए हादसों के नुकसान के बारे में पूरी डिटेल हासिल करता है। अब इसी शहर के बीचों बीच एक गटर के अंदर काम चल रहा होता है और वहां पर एक अचानक हादसा होता है। इसी हादसे में वहां के कर्मचारी मर जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं। उस गटर में से एक ही आदमी जिंदा लौट के आता है, वो भी अधमरी हालत में होता है और उसके मुताबिक वहां पर कोई गर्म चीज है जो लोगों को जला देती है और वो आदमी ये कहकर मर जाता है। ये हादसे को देखकर अब वहां पर पुलिस आ जाती है और उस एरिया को सील कर देती है। अब माइक को कॉल किया जाता है और माइक भी वहां पर आ जाता है। माइक अब उस घटना की पूरी जांच करने के लिए उस टनल के अंदर आ जाता है। माइक के साथ एक आदमी होता है। माइक वहां पर अंदर जाकर देखता है कि वहां पर बहुत गर्मी है और वहाँ की हालत बहुत खराब है। माइक की नज़र वहाँ पर पड़े हुए चूहों पर जाती है जो बुरी तरह से जल चुके हैं। तभी माइक एक ऐसी जगह पर आकर पहुँच जाता है जहाँ पर एक गड्ढा बन चुका है और वहाँ से काफ़ी गर्म भाप निकल रही है। तभी माइक अपने टेम्परेचर मशीन पर देखता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर हद से भी ज़्यादा तापमान है और इतना तापमान से वो लोग मर भी सकते हैं, इसीलिए वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। उस गड्ढर में हुए हलचल और हालात को देखते हुए माइक काफ़ी डर जाता है, इसीलिए वो अपने दोस्त यानी कि एमिट को बुलाता है। एमिट हालांकि माइक का कलीग ही होता है और वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से जल्दी एक साइंटिस्ट को यहाँ पर बुला लो जो कि इस टनल की पूरी तरह से जांच कर सके। अब जहाँ पर उस गड्ढर का काम चल रहा है उसके बाजू में एक तालाब है। उस तालाब का पानी भी काफ़ी डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है। ये देखकर वहाँ के लोग काफ़ी हैरान हो चुके हैं, इसीलिए अब माइक वहाँ का एरिया सील करने के लिए कह देता है। माइक अब अपने ऑफिस पहुँच जाता है जहाँ पर वो शहर में हुए नुकसान के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। इसी बीच उसकी बेटी यानी कि केली का कॉल आ जाता है। जैसे ही वो उसे बात करता है उसे पता चलता है कि उसकी बेटी काफ़ी डर चुकी है, इसीलिए एक बेबी सिटर का अरेंजमेंट करता है और उसके साथ रहने के लिए उसे कहता है। अब माइक से मिलने के लिए उसके ऑफिस एक लेडी साइंटिस्ट आती है। ये साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि एमी होती है। अब माइक एमी को उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो हादसा हुआ था। अब एमी वहाँ पर इक्विपमेंट लगाती है जहाँ से वो उसका तापमान नाप सके और उसकी जांच कर सके। इसी के साथ एमी माइक को ये बताती है कि वहाँ पर बढ़ने वाली गर्मी और भूकंप का सीधा कनेक्शन है। वो उसे ये समझाती है कि भूगर्भ के अंदर होने वाली सारी घटनाओं की वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती है। इसे हम एक तरह का भूकंप या फिर लावा रस के ऊपर आने की संभावना भी कह सकते हैं। इसे देखकर माइक चौंक जाता है, लेकिन उसकी लावा की बात सुनकर माइक उस पर यकीन नहीं करता। साथ ही साथ एमी उस गड्ढर के अंदर जाकर वहां कर जांच करने की माइक से परमिशन मांगती है, लेकिन माइक ऐसा कर देने से मना करता है क्योंकि माइक नहीं चाहता कि एमी वहां पर जाकर कोई हादसा हो जाए, इसीलिए अब वो उसे वहां पर जाने से मना कर देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है एमी अपने दोस्त को लेकर एक सेफ्टी सूट पहनकर उस टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहां पर कुछ हलचल हो रही और तापमान अचानक से बढ़ने लगता है। इस वजह से वहाँ पर एक हादसा हो जाता है। उस हादसे में वहाँ पर एक दीवार में क्रैक आ जाता है और उस क्रैक में उसकी एक दोस्त फंसकर मर जाती है।
इस वजह से एमी काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत ऊपर आ जाती है। हालांकि वो एक भूकंप का झटका होता है, इसी वजह से उसकी दोस्त भी उसी हादसे में मर जाती है। ये भूकंप इतना ज़ोरदार होता है कि पूरा शहर हिल जाता है। इस वजह से माइक भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो तुरंत अपनी गाड़ी और अपनी बेटी को लेकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही माइक अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहा होता है, उसे अपने ऑफिस से कॉल्स आने लगती है। उस कॉल पर उसे पता चलता है कि पूरे शहर की हालत ख़राब हो चुकी है और लोग अफरा तफरी की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। यानी कि उस शहर में और भी कई घटनाएं हो चुकी है, जिसका जायज़ा लेने के लिए अब माइक अपने ऑफिस की ओर जा रहा होता है। माइक की बेटी काफ़ी डर चुकी थी, इसीलिए माइक उसे हौसला देता है। तभी वहाँ पर सड़क पर हादसे होने लगते हैं। माइक देखता है कि सड़क जो गटर बने हुए होते हैं, उन पर ऊपर जो चेंबर लगाए हुए होते, उनके ढक्कन अचानक से ऊपर उड़ने लगते हैं और उनमें से हवाएं निकलने लगती है। ये हवाएं काफ़ी गर्म होती है और एक के बाद एक चेंबर के ढक्कन हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर माइक काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपनी गाड़ी और भी तेज़ भगाने लगता है। जैसे ही वो आगे जाता है, वहाँ पर सड़क पर आग के गोले भी बरसने लगते हैं और वो गाड़ी को रोक देता है। माइक अब अपने कार में से एक पानी के तालाब की ओर देखता है। वहाँ उसका पानी पूरी तरह से उबल रहा होता है और उसमें से जहरीली गैस निकल रही होती है। उसमें से अचानक से एक विस्फोट होता है और उसमें से बहुत सा लावा आसमानों की ओर चल पड़ता है और उससे बहुत सी आग निकलती है और बहुत सारे बिल्डिंगों में आग भी लग जाती है। इस वजह से पूरे शहर में आग लग जाती है। उस शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। उस लावा की चपेट में आकर कई सारी गाड़ियाँ भी पिघल जाती है। ये लावा जो भी चीज़ सामने आती है उसे पिघलाकर उसे आग में तब्दील कर देती है। वहाँ उठने वाले आग के गोले इतने विशाल होते हैं कि वो जिस भी गाड़ी पर गिरते वो गाड़ी चंद मिनटों में जलकर राख हो जाती है और इसी बीच दूसरी तरफ हमें ट्रेन दिखते है जो कि एक टनल के अंदर से गुजर रही होती है और उसी टनल के अंदर गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसीलिए जो उस ट्रेन के यात्री भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब कुछ समय आगे जाने के बाद वहाँ पर बिजली चली जाती है, इसी वजह से वो ट्रेन रुक जाती है। उस टनल का तापमान इतना हद तक बढ़ चुका होता है कि वहाँ पर काफ़ी धुआं भी उठने लगता है। इस वजह से वहाँ के लोगों का दम घुटने लगता है और कई सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं। अब जहाँ पर माइक रुका हुआ है, वो अपनी जान बचाकर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने ऑफिस की ओर जोरों से गाड़ी भगाने लगता है। तभी वो एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ उलट पुलट हो चुकी है। बड़ी बड़ी इमारतों के कांच टूटकर उनकी गाड़ियों पर गिर रहे हैं। ये सब देखकर अब माइक और उसकी बेटी काफ़ी डर जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे अपनी गाड़ी को उन रास्तों से निकालते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी के बीच एक और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसी बीच वो लोग उस ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं। अब उनके सामने लोग जिंदा जल रहे हैं। ये सब देखकर एनी भी काफ़ी डर जाती है और वो अपने आंखें बंद कर लेती है। माइक अपने बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो एक ऐसी जगह से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है जहाँ से वो अपने ऑफिस तक पहुँच सके। इसी दौरान उसी शहर के बचाव कर्मी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये लोग अब बड़ी सी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग घायलों को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से आग की लपटें और आग के गोले इतने तेज़ी से बरस रहे होते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस भी जलकर खाक हो जाती है और पुलिस कर्मचारियों की गाड़ियाँ भी जलकर खाक होने लगती है। अब वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले पहुँच जाते हैं, लेकिन उन पर भी आग के गोले बरसने लगते हैं। इसीलिए वो लोग बड़ी तेज़ी से उस गाड़ी को भगाते हुए लेके जाते हैं। तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एक आग का गोला लग जाता है। इसी बीच वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पलटी हो जाती है और इसी में 2 कर्मचारी घायल हो जाते हैं। अब इसी बीच उसी ट्रैफिक में एक लेडी डॉक्टर भी फंसी हुई है। वो तुरंत घायल फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पास पहुंच जाती है और उनकी मदद करने की कोशिश करती है और माइक भी उसकी बेटी के साथ वही गाड़ी में सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब माइक से देखा नहीं जाता और वो तुरंत गाड़ी के बाहर निकल आता है और कर्मचारियों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तभी माइक और वो लोग देखते है कि उसी तालाब में से बहुत बड़ा लावा बाहर आ रहा है। ये लावा यानी कि ज्वालामुखी होता है और वो रोड पर आ जाता है। इसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। आज तक उन लोगों ने ऐसा कहर कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो लोग उसे रोकने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब सारे लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे। अब माइक के ऑफिस वाले कर वहां से उन्हें लोगों को बचाने के तरीके सोच रहे थे, लेकिन वहां जाने के लिए और कोई भी आदमी तैयार नहीं हो पा रहा था। जो भी साधन वहां तक जाता था वो मौत के घाट उतर जाता था। उन आदमियों को बचाने गया हुआ माइक ये भूल जाता है कि उसने अपनी कार सड़क पर ही पार्क कर दी है और उसके कार में उसकी बेटी है और वो लावा जो रोड पे बहने वाला है वो उसकी कार की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अचानक से उसका ध्यान यानी कि माइक का ध्यान उसकी कार की ओर पड़ जाता है और वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के बचाने के लिए वहां तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने बेटी को बाहर
निकालता है वो कार की लपटे यानी कि कार तक पहुंच जाती है और उस कार के दोनों टायर ब्लास्ट कर देती है। तभी वो कार आग की लपट में पूरी तरह उलझने लगती है, लेकिन माइक अपनी बेटी को वहां से निकाल लेता है और गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाता है। वो लावा उस गाड़ी के चारों तरफ होता है, लेकिन अब माइक को उस गाड़ी से जंप करने के अलावा चारा नहीं रहता, इसीलिए अब उस कार से जंप लगाता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। ये लोग अब उस शहर को पूरी तरह से खाली कर देते हैं और ऐसी जगह पर अपना बसेरा बसा लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग सेफ रह सके, और वहाँ पर बहुत बड़ी मेडिकल टीम भी भेज देती है जो कि उन लोगों की सहायता कर सके। अब माइक और बचाव कर्मी लोग मिलकर उस लावा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। जो भी लोग उस लावा के आगे जो भी सामान डालते हैं वो पिघल जाता है यानी कि जल जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कार्स भी जल जाती है। माइक अब अपने बेटी को उसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर वो मेडिकल कैंप लगा है और सारे लोग वही जमा जहाँ पर उसकी बेटी भी महफूज रह सके। अब वो डॉक्टर जो कि उस फायर ब्रिगेड वाले को बचाने के लिए पहुंची थी वो भी उसी यूनिट में पहुंच जाती है जहाँ पर वो उन लोगों की सहायता कर सके। अब दूसरी तरफ जो लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए जो टनल के अंदर है लोगों को होश आ जाता है। वो लोग काफी पैनिक करते हैं और उस ट्रेन का ड्राइवर भी वहां से निकलने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है क्योंकि वो ट्रेन बिजली पर चलती है और वहां से पूरी पावर कट हो चुकी थी। अब ट्रेन में से उन लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका था। अब उस टनल में भारी मात्रा में भी लावा बहने लगा है। अब उस ट्रेन की जानकारी माइक के ऑफिस वालों को लग जाती है। अब माइक के ऑफिस वाले एक टीम बनाकर उस ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग उस ट्रेन के अंदर इंटर करते हैं, लेकिन वो लावा उनके पास इतना करीब पहुंच चुका होता है कि उसने आधी ट्रेन जला दी होती है। और जैसे वो लोग उस ट्रेन के अंदर फंसे हुए लोगों को बचा रहे होते हैं उसमें से कुछ कर्मचारी घायल हो जाते हैं और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो आगे के डिब्बे में पड़ा हुआ होता है और वहां तक लावा पहुंच चुका होता है, यानी कि वो ट्रेन के नीचे होता है और ट्रेन की ऊपरी सतह काफी गर्म हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके जूते भी पिघलने लगते हैं। इसी भी हालत में वो आदमी उस ट्रेन के ड्राइवर को उठा लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच वो आदमी तो खुद मर जाता है लेकिन उस ट्रेन के ड्राइवर को बचा लेता है। अब उसी जगह पर एमी भी पहुंच जाती है। एमी हालांकि काफी सदमे में होती है, लेकिन वो अब अपने आप को रिकवर करके वहां पर पहुंच जाती है और वो वहां पर पहुंचने के बाद सारी हालातों का जायजा लेती है। तभी वो उस घटना को समझने की कोशिश करती है कि ये लावा सड़कों पर आकर किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो अपने हाथ में फुटबॉल उठा लेती है और उसे जमीन देती है। वो फुटबॉल अपने आप खिसकते हुए एक ऐसी दिशा में जाता है और उसी दिशा का अंदाजा लेते हुए एमी उसको बताती है कि ये लावा आगे जाकर किस तरफ बढ़ेगा। इसीलिए वो अब माइक को एक सुझाव देती है कि हमें इस लावा को यहाँ जाकर ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन अब माइक ये बात पूरी तरह से जानता था कि इस लावा के आगे जो भी मटेरियल डाला गया वो पिघल जाएगा। इसीलिए अब वो सोचता है कि हमें एक कंक्रीट की दीवार बनानी चाहिए जो कि बहुत बेकी होगी और उसे दबा कर रखना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे ही वो लोग वॉल बनाकर उसे लावा के आगे रखेंगे उस वॉल को टकराकर वो लावा वही रुक जाएगा और उस पर बहुत सारा पानी छिड़क देंगे जिसकी वजह से वो लावा शांत हो जाएगा। अब वहाँ के बचाव कर्मचारी उसके आसपास जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट चालू होती है वहाँ से वो लोग सीमेंट के यानी कि कंस्ट्रक्शन के कुछ पैच उठा के लाते हैं और वहां से उसका एक दीवार बना देते हैं और उसी तरह से वो लावा भी उनसे टकराकर शांत हो जाता है। और कुछ ही देर बाद वहां पर हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार और फायर ब्रिगेड वाले लोग उस लावा पर पानी की बौछार करते हैं और कई गैलेट पानी उस पर बरसा देते हैं। इस वजह से वो लावा शांत हो जाता है। लावा शांत हो जाने की वजह से सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग सारे जश्न मनाने लगते हैं। तभी एमी काफी टेंस में आ जाती है। तभी लेकिन एमी के मुताबिक भले हमने उसके जमीन के ऊपर रोक दिया लेकिन ये जमीन के नीचे से और भी बढ़ रहा है, इसीलिए वो अब टनल में जाकर चेक करते हैं। अब माइक अपना दिमाग लगाता है और वो एक कैमरे को रस्सी बांधकर वो कैमरा टनल के अंदर भेजता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि और वो लावा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उस कैमरे को भी जला देता है। इस वजह से एमी और माइक की जान जाते जाते बच जाती है। ये लोग अब अंडरग्राउंड टनल का नक्शा निकालते हैं। जो टनल यहाँ से निकल कौन सी दिशा में जाता है ये उसका अंदाज़ा लगाते हैं। हालांकि ये टनल वहाँ से आता है जहाँ पर उन्होंने एक कैंप लगाया जहाँ पर घायल हुए लोगों को ट्रीटमेंट दी जा रही है और जहाँ पर एमी भी है। अब वो लोग उस शहर के मैप से ये पता लगाते हैं कि वो गटर किस तरफ निकलती है और वो लावा नीचे से जाता हुआ किस तरफ निकलेगा। लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि वो लावा रस अब वह बढ़ेगा जहाँ पर उन्होंने यूनिट लगाया है, जहाँ पर लोगों को घायल हुए लोगों को मेडिकल हेल्प मिल रही है और वो कैंप की ओर बढ़ेगा और वही जाकर फटेगा। इस वजह से माइक काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसी यूनिट यानी कि उसी कैंप में उसकी बेटी होती है और उसी बेटी को तरफ वो लावा बढ़ रहा होता है। ये देखकर
माइक भी काफ़ी परेशान हो जाता है। अब एमी एक तरकीब निकाले उससे पहले ही वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। वो धमाका इतना जोर का होता है, यानी कि उसमें से इतने जोरों से लावा बाहर आता है कि वहाँ के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो लावा इतना ऊंचा होता है कि एक बिल्डिंग की हाइट के ऊपर तक जाता है और इस वजह से वहाँ पे लोगों के काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। बचाव कर्मचारी अब उस बेस कैंप में फ़ोन करके वहाँ से लोगों को हटाने के आदेश दे देते हैं, इसीलिए उस जगह पर अफरा तफरी भी मच जाती है। लेकिन अब एमी उस शहर का मैप को अच्छी तरह से समझ लेती है और जिस तरफ लावा बढ़ रहा है उसे वो समंदर से कनेक्ट कर देगी, इसीलिए उसे एक टनल को पूरी तरह से तोड़ना होगा। इसीलिए अब सारे लोगों को वो उस टनल को तोड़ने के लिए कह देते हैं और सारे लोग बड़े से एक्सप्लोसिव बॉम्ब लाकर उस टनल को उड़ा देते हैं और वहाँ से एक रास्ता तैयार हो जाता है। और जैसे ही लावा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो उसी रास्ते की वजह से समुंदर के अंदर चला जाता है और वो लावा समुंदर में जाते ही शांत हो जाता है। वो जो धमाका वो लोग करने वाले थे, इससे पहले ही कैली यानी कि माइक की बेटी एक बिल्डिंग के अंदर फंस चुकी थी और उसी बिल्डिंग को उड़ाने का प्लान अब माइक का था। लेकिन जैसे ही माइक का धन उसकी बेटी की तरफ जाता है वो सबसे पहले उसकी बेटी को बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो लोग बॉम्ब को उड़ा चुके थे और वो बिल्डिंग गिरने ही वाली थी। लेकिन लकीली वहाँ पर माइक और उसकी बेटी उस बिल्डिंग के नीचे दबने से बच जाते हैं और सारे लोग अब खुशी से झूम उठते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और लोग राहत की सांस लेने लगते हैं और इसी के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वोल्केनो ये मूवी 1997 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर है माइक जैक्सन और इस मूवी को काफ़ी सारी रेटिंग भी मिल चुकी है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। और मिलता रहूँगा एक और नई मूवीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।